ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਸੰਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਐਸੀ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ दुनिया ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ बसंत हुई है और इतनी वेल मैनेज्ड थी, इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। और वाकई क्रेडिट जाता है हमारी सीएम साहिबा को, मरियम नवाज साहिबा को। सब जो है ना, मुझे ये लगता है कि डिफरेंसेस को भूल के, सियासी इख्तलाफात को भूल के सब लोग यूनाइटेड थे। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मरियम नवाज साहिबा। राना साहब, हमने तो आपको देखा पतंगे उड़ाते हुए, कितने पेचे लड़ाए और कितनी पतंगे काटी। देखिए जी, सबसे पहले तो 3 एलिमेंट्स जिससे मैं बड़ा सीरियसली, और नॉट बिकॉज कि मैं एक वजीर हूँ और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, बट इसलिए क्योंकि मैंने जब अपनी बेटियों से पूछा कि बसंत, जब प्रीलिमिनरी मीटिंग्स हुई तो बसंत की इजाज़त होने वाली, तो उन्होंने कहा बसंत क्या होता है। देन इट स्ट्रक मी कि 26 साल हो गए। सो 2 जनरेशंस जिन्होंने वो मिस की जी। फिर उसके बाद आई एम 39 माई सेल्फ। तो मैं कल से वो पोस्ट देख रहा था, मेरी बेटी ने मुझे एक वीडियो बना के दी कि जो बड़े हैं वो भी एक्साइटेड थे। पर जिस तरह आपने कहा कि फैमिली इख्तलाफात, वो कजन्स, यार दोस्त जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस में नाराज थे वो भी आ गए। उन्होंने भी हेल्प किया। मैंने एक ट्वीट की, मेरे और मेरे पीटीआई के एक दोस्त से हमने मिल के 6 पतंगे काटी 1 घंटे। वाह वाह वाह। और आखिरी एलिमेंट जो सबसे बड़ा है वो ये है कि फैमिलीज। मैं जहां गया हूं 3 दिन पहली दफा मैंने वो इंक्लूसिव पंजाब देखा है कि फीमेल्स और बच्चे ज्यादा थे और मेल्स कम। इट इज अबाउट स्प्रेडिंग फाइट। और जेनजी ने बड़ा एंजॉय किया है। उनको तो पता ही नहीं था पिन्ना क्या होता है, कन्नी क्या होती है, गूंजल क्या होता है ना। राणा साहब, जितनी सक्सेसफुल बसंत थी इस बार, अब आगे क्या प्लान है? मैं समझता हूँ जी, सबसे पहले तो हमें क्रेडिट देना चाहिए उन सारे लोगों को जो बिहाइंड द सीन्स थे। लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसपे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम लाहौर के रहने वालों को, उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोले। उन्होंने जिस जगह भी मैं बसंत पे गया हूँ, अगर कोई विजिटर्स ऐसे आ गए हैं जो इनवाइटेड नहीं थे, उन्होंने एंटरटेन किए। उन्होंने गवर्नमेंट जो मैडम सीएम की गाइडलाइंस थी उससे अवॉइड की है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑन योर क्वेश्चन, आई थिंक मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा मैडम सीएम्स कि इसे अक्रॉस पंजाब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये रंग और खुशियां जो हैं they should spread in different cities, because जो मैंने हार्मनी देखी है, इंक्लूसिविटी देखी है, मेरे 2 दोस्त 10 साल बाद उन्होंने मेरे से मुलाकात की। वाह। और खुशी से, कोई गिला नहीं हुआ, कोई सियासत नहीं थी, किसी की इस तरह की गुफ्तगू नहीं हुई, जॉइंट एफर्ट्स थे, खुशियां थी। अच्छा सर, ये जो तालीम की कमी के साथ हमारा पेच पड़ा हुआ है, इसको कैसे आप देखते हैं? ये कैसे खत्म हो सकता है? मैम, लैंडस्केप ये है कि हमारे पास करीबन 50,000 प्लस स्कूल्स हैं, 3,30,000 प्लस टीचर्स हैं। हमारे आने से पहले जो है, इसी तरह जब उन्होंने एग्जामिनेशन जो असेसमेंट्स देनी होती हैं तो 9 डिविजनल बोर्ड्स हैं जी। इसी तरह करीबन हमारी 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 850 के करीब कॉलेजेस, क्योंकि मैं 2 डिपार्टमेंट्स देखता हूँ। अब जब हम आए तो 850 कॉलेजेस में से 550 कॉलेजेस में प्रिंसिपल नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन 550 कॉलेजेस में से 500 कॉलेजेस पे मेरिट बेस्ड प्रिंसिपल्स लग चुके हैं। उन पे ना मेरा इख्तियार है ना किसी और का, बिकॉज हमने फॉर्मेट ऐसा बनाया है कि एग्जाम्स जो हैं, हमने, आई एम वेरी ग्रेटफुल डॉक्टर अली चीमा एंड फैसल बारी, एग्जाम हमने लम्स की हेल्प से बनाया। चेक जो है BNU डॉक्टर मोहित यूसुफ और उनकी टीम कराती है, जो एलिजिबल है लग जाए। और इसी तरह 32 में से 26 जामियात नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप इनका एनरोलमेंट और इनका स्टेचर देखें। और 2 साल से VC नहीं है। UET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, आज अल्हम्दुलिल्लाह 26 के 26 में रेगुलर वाइस चांसलर्स हैं। और मैं ऑन ओथ ये कह रहा हूँ कि एक भी सिफारिश मेरी वज़ीर आला ने नहीं सुनी, सब मेरिट पे लगे। हुआ क्या है, आप अमूमन गुजरते होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर, आपने दुकानें देखी हैं फूलों की, वो 2 करोड़ में एनुअली नीलाम होती थी, इस साल 24 करोड़ रुपए में नीलाम। इसी तरह UET के एडमिशंस हैव डबल्ड। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का लॉस 86 करोड़ से आ गया 15-20 करोड़ के ऊपर। कमालिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 100 से 1700। सियालकोट वुमेन एवरी सरगोदा यूनिवर्सिटी जो कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, उसकी रैंकिंग इस साल लम्स के बराबर है। वाह वाह वाह। From a public sector, that is something that we should give credit to Madam Chief Minister, because जब आप अच्छे लोग लगाते हैं ना, वो खुद ही से आके रिफॉर्म्स करते हैं।
सर कैसे स्टूडेंट थे आप? बचपन की थोड़ी यादें ताज़ा करते हैं, मतलब बच्चों को बड़ा बुरा लगता है जब उनको सुबह सुबह स्कूल भेजा जाता है। आप कैसे स्टूडेंट थे बचपन में? सो मैं एक तो रोज स्कूल इसलिए नहीं जाता था बिकॉज मैं बोर्डिंग में था, मेरा वही स्कूल था। अच्छा, ओके। तो मैं 5 साल का था जब मुझे HSN मेरे वालिद साहब ने मेरा Okay. एडमिशन कराया, ठीक तब है। से ही। बट ग्रेड्स वाइज मेरा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 70 एंड बिलो कभी मार्क्स नहीं है। आई वाज अ वेरी नॉटी स्टूडेंट। ओके। पढ़ाई में फोकस था, को करिकुलर में कमाल था, स्पोर्ट्स में एक्सेप्शनल था, और शरारतें जो हैं वो अभी तक करता हूँ। एज अ पार्ट ऑफ माय हैबिट स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्माइल्स। तो बहुत शरारतें तो की किस हैं। तरह की शरारतें, कोई मेमोरीज, कोई बचपन की शरारत हमारे साथ शेयर करें? सो व्हेन वी वर वेरी यंग, तो हमारे स्कूल में हॉस्पिटल था, तब मोबाइल फोन्स नए नए आए। अच्छा, ओके। हमारे एक बैचमेट ने मोबाइल फोन ले लिए अच्छा। और वो अमीर ज्यादा था, हाँ। हमें यूज भी नहीं करने देते थे। हमने कहा यार ये क्या बात हुई। हाँ। तो हमने एक दिन उसका मोबाइल, इंस्टा के बड़े फोन थे, हमने उसका फोन पकड़ा, हमने HSN का नंबर में लाया, उन्हें कहा कि हमें जो है आप डायरेक्ट कर दें हॉस्पिटल की तरफ। और हॉस्पिटल वालों को, मेरे एक और बैचमेट थे, उन्होंने कहा जी देखें, हेडमास्टर की आवाज़ बनाई कि मैं हेडमास्टर बोल रहा हूँ और यहाँ पे ना फ़ौरन से पहले आप 2-3 लोग भेजें, यहाँ बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं और मुझे खच्चा कर रही है। ये टाइम है को रात 9-10 बजे का। अच्छा। 15 मिनट बाद वहाँ पे एम्बुलेंस आ गई, मोटर बाइक पे लोग आ गए, सबको उठाया, हाउस मास्टर को उठाया कि सर आपने कहा था हम आ गए। उन्होंने कहा मैंने तो कहा ही नहीं था। हाँ। ये किसने कहा है? इवेंचुअली वो अमीर ज्यादा जो हमें फोन नहीं देता था, पता चला कि उसके पास फोन था, और उनसे कहा ये सब तुमने क्या? वो कहता है मुझे पता ही नहीं है। देन वी टोल्ड देम कि सर हमने शरारत हमने की की है। है। बट वो 1 घंटा जो पूरा हाउस हंसता रहा कि ये हुआ कैसे, और रात को 11 बजे वो यहाँ पे आ गए। इट वाज अ मोमेंट दैट वी स्टिल कैन नॉट फॉरगेट। आपने जो बात की है वो बड़ी मजेदार थी। अद्धी इंग्लिश जी इस तो नहीं हसन मैं ते ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣ ਡਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬਾਉਂਡ मैं तो ਤੁਹਾਡੀ स्माइल देख के लाफ्टर दे रहा ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा, हमारे पास ऑडियंस में कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि वो अगर इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप राना साहब से कुछ भी पूछना चाहते दो हैं जी, जरूर माइक दो। पूछिए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वालेकुम उसामा अस्सलाम। बशीर है और मेरा सवाल सर से ये है कि जिस तरह करवान हुकूमतों की में डी थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम, आज पाकिस्तान आप पूरा देख रहे हैं, बसंत बड़े अच्छे तरीके से मनाई गई, बारिश का भी खर्चा था लेकिन मेरा बहुत खर्चा हुआ। तो बिल्डिंग ऑन दैट, पहले तो ये बताओ कि जेन जी के बसंत के बारे में क्या रिव्यूज है? हमें सबसे पहले तो इस बारे में नज़र षानी करनी चाहिए कि 26 साल बाद ये इवेंट हुआ। हाँ, ये और बात। 26 साल बाद इस तो क्लैपिंग event का- करें सीएम के लिए कि इतना बहादुर फैसला किया। ये हम सब के लिए खुशाइन बात है कि किस तरह फेस्टिवल्स में हम इंगेज होते हैं, एक दूसरे से अपने कज़न्स के पास जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ इंगेज होते हैं। और सर एक कल्चरल इवेंट है और इस तरह के कल्चरल इवेंट्स होते रहने चाहिए, और इसका सारा जो क्रेडिट है मैडम CM को जाता है, जिस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और फैसिलिटेट किया सर, और डोर्स के मामलात, और किस तरह सर वो बाइक। बिग थैंक यू टू मैडम चीफ मिनिस्टर। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरह गुज़श्ता हुकूमतों में स्कूल की अपग्रेडेशन के लिए 50 से 60 लाख की लागत आती थी, उसे आपने किस तरह रिड्यूस की है? सो ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हमने स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल बनाई और हमने ये देखा कि लेट्स से एक स्कूल में कमरा बनना है या स्कूल अपग्रेड होना है, उसमें 3 बड़े मेजर मसाइल हैं। उसके लिए हमने कमाल मॉडल ये बनाया कि स्कूल टीचिंग इंटर्न्स 45 to 50,000 जो कि मेरिट पे होंगे,